2. मल्टीमीडिया। हम मीडिया के द्वारा जानकारियों तथा आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें जनसंपर्क के सभी साधन जैसे समाचार पत्र, मैगजीन और सभी प्रकार के ऑडियो तथा वीडियो स्रोत सम्मिलित हैं। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है बहुत से तथा मीडिया का अर्थ होता है स्रोत। इस प्रकार मल्टीमीडिया का अर्थ हुआ जानकारियों और सूचनाओं के बहुत से स्रोत। इनमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड तथा वीडियो के साथ साथ एनिमेशन का प्रमुख योगदान होता है। इन सभी स्रोतों के मिलकर कार्य करने पर सूचनाओं और जानकारियों की गुणवत्ता में सुधार होता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीडिया किट का होना अनिवार्य है, जिससे आप उसे अपने कंप्यूटर में डाल या इंस्टॉल कर सकें। इस मल्टीमीडिया किट में सीडी, रोम ड्राइव, एक साउंड कार्ड, स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, एक रंगीन प्रिंटर तथा एक स्कैनर होना चाहिए। वर्तमान में मल्टीमीडिया हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए एक प्रकार का विशेष वातावरण विकसित करता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हुए आप ध्वनि में बदलाव अर्थात साउंड को रिमिक्स भी कर सकते हैं तथा किसी भी वीडियो फिल्म में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनिमेशन और कार्टून फिल्मों का निर्माण भी मल्टीमीडिया की सहायता से ही संभव हो सका है। मल्टीमीडिया को प्रयोग करने वाले अपने किए गए कार्य को फिल्मों और अपने मनपसंद सीरियलों की तरह देख सकते हैं। मल्टीमीडिया ने आज स्कूल, कॉलेजों, व्यापार, विज्ञापन, चित्र, इंटरनेट, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, फिल्मों, बाह्य और आंतरिक डिजाइनिंग के क्षेत्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। मल्टीमीडिया के विभिन्न प्रकार। मल्टीमीडिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। 1. टेक्स्ट। ये मल्टीमीडिया का एक प्राथमिक किंतु बहुत आवश्यक अंग है, क्योंकि टेक्स्ट के माध्यम से ही अधिकतर जानकारियां तथा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई और प्राप्त की जाती हैं। टेक्स्ट को अन्य मीडिया स्रोतों के साथ मिलाकर जानकारियों और सूचनाओं को एक विशेष प्रकार का आकर्षण प्रदान किया जाता है। 2. इमेज। इमेजिंग का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे कार्य का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली बनता है। हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ने की अपेक्षा चित्रों को देखकर चीजों को सरलता से समझा जा सकता है। चित्रों तथा चार्ट का प्रयोग करते हुए इमेजिंग के द्वारा किसी भी विषय की सरलता से व्याख्या की जा सकती है। 3. वीडियो। वीडियो का मतलब डिजिटल तस्वीरों से है। यह मल्टीमीडिया की विशेषताओं और उसके कार्य के तरीके को प्रभावशाली बनाता है। यह एक सीमित समय में अपने प्रयोगकर्ता को अधिक से अधिक जानकारियां और सूचनाएं प्रदान करता है। 4. एनिमेशन। एनिमेशन का अर्थ है तस्वीरों या चित्रों की एक पूरी श्रृंखला अनेक तकनीकों के माध्यम से सजीवता प्रदान करना, अर्थात उनमें कार्य करने, बोलने, शरीर के हाव भाव प्रकट करने की क्षमता को विकसित करना। एनिमेशन द्वारा ही स्पाइडरमैन, सुपरमैन, टॉम एंड जेरी, डोनाल्ड डक, टार्जन जैसे कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। 5. साउंड। ये मल्टीमीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कंप्यूटर तथा डिजिटल तकनीक ने संगीत की गुणवत्ता में प्रभावशाली बदलाव किए हैं। संगीत की गुणवत्ता में हुए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज डिजिटल संगीत का प्रयोग फिल्मों में विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। इनमें एनिमेशन से सजीव की गई तस्वीरों को और अधिक प्रभावशाली बनाकर इसके प्रति एक विशेष आकर्षण यानी स्पेशल इफेक्ट्स पैदा किया जा सकता है। मल्टीमीडिया के विभिन्न प्रयोग। डिफरेंट यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के निम्नलिखित प्रयोग हैं। 1. शिक्षा में मल्टीमीडिया। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर मल्टीमीडिया ने छात्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। जहां पहले छात्रों को शिक्षा में अध्यापकों से सहायता लेने के लिए विशेष रूप से शिक्षा के अलग तथा विशेष स्रोतों का प्रयोग करना पड़ता था, वहीं आज उन्हें मल्टीमीडिया के विभिन्न स्रोतों द्वारा कम समय में ज्यादा जानकारियों का लाभ उठाने का अवसर मिला है। शिक्षा से संबंधित कोई एक सीडी कई किताबों के रिकॉर्ड बना सकती है, वहीं डीवीडी एक ही डिस्क में सीडी से भी ज्यादा किताबों आदि को रिकॉर्ड कर सकती है। व्यापार में मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इन बिजनेस। आजकल व्यापार के लगभग हर पहलू में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। क. प्रशिक्षण की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग।
मल्टीमीडिया ने विभिन्न संस्थाओं के लिए अपनी जानकारियां दूसरों तक अर्थात अपने प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचानी बहुत सरल बना दी है। इन सूचनाओं तथा जानकारियों का लाभ उसका प्रयोगकर्ता किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने कंप्यूटर की मदद से प्राप्त कर सकता है। ख. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली विभिन्न स्थानों पर बैठे व्यक्तियों के बीच बातचीत और संपर्क का एक अच्छा माध्यम है। इसमें हम ऑडियो, वीडियो और इमेज से संबंधित जानकारियां और सूचनाएं एक दूसरे तक भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। 3. विज्ञापन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इन एडवर्टाइजिंग। नई नई चीजें मानव का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस कारण से विज्ञापन बनाने वाले अपने उत्पादों को बेचने के लिए हमेशा नए नए तरीके सोचते रहते हैं। इस क्षेत्र में मल्टीमीडिया का प्रयोग यही दर्शाता है कि विज्ञापनकर्ता और निर्माता दोनों ही समय समय पर अपने उत्पादों की बिक्री के लिए नए नए तरीकों और पद्धतियों का प्रयोग कर अपना लाभ पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार जिस चीज की कल्पना हम कर सकते हैं उसे मल्टीमीडिया के माध्यम से सजीव बनाकर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है। साथ ही लाभ को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। 4. सिनेमा में मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इन सिनेमा। आपने टीवी पर फिल्मों में मल्टीमीडिया की तकनीक का प्रयोग देखा होगा, जिसके द्वारा जीवित डायनासोर यानी जुरासिक पार्क, मशीन के आदमी, टर्मिनेटर आदि को दर्शाया गया है तथा चित्रों को सजीवता प्रदान करके हमारा मनोरंजन किया गया है। आजकल अधिकतर फिल्मों में मल्टीमीडिया की इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आजकल मल्टीमीडिया की विशेष तकनीकों के माध्यम से इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है कि देखने वालों को लगे मानो सामने घटने वाली सभी घटनाएं सच्ची हों, जिन्हें 3D का नाम दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का वातावरण तैयार करने के लिए प्रयोगकर्ता को विशेष प्रकार के दस्ताने, ईयरफोन और चश्मों का प्रयोग करना पड़ता है।